भारत की वित्तीय खुफिया एजेंसी यानी एफआईयू ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। एजेंसी ने पूंजी बाजार, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर और क्रिप्टो करेंसी की सेवा देने वाली कंपनियों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी धन शोधन रोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण व्यवस्था के तहत इनके चैनलों में संदिग्ध लेन देन की प्रभावी जांच के लिए जारी की गई है। ये नए दिशा निर्देश पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। सर, किस तरीके के अलर्ट भेजे गए हैं, संदेह क्या लग रहा है? भारतीय शेयर बाजार में तेजी दागी होती दिखाई दे रही है। भारत की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको लग रहा है कि शेयर बाजार की ताजी तेजी में आया हुआ धन टेरर फाइनेंस भी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी हो सकता है। और ये बात अलग अलग सर्किल से, अलग अलग जगह से घूम घूम कर पहुँच रही थी। और अब जो अलर्ट भेजे गए हैं वो ये बताया गया है कि जो बाजार में विदेशी पूंजी आ रही है, जो इंस्टीट्यूशनल पूंजी आ रही है, या जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उसमें कई सारी मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हो सकता है। बाजार में इस पैसे को लाकर तरह तरह से बाजार को चलाने और अपने फ़ायदे निकालने की कोशिश की जा सकती है। आपको याद होगा कि सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तेज़ी को लेकर, उसके बबल को लेकर कुछ इसी तरीके की चेतावनी दी थी। इस बार की जो चेतावनी है एफआईयू की, वो खासी स्पेसिफिक है। माना जा रहा है कि ये पैसे क्लाइंट्स के फंड के तौर पर आ रहे हैं, यानी जो निवेशक हैं उनके क्लाइंट के पैसे फंड के तौर पर आ रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर्स इसका जरिया बन रहे हैं और कई जगह ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। बाजार से बाहर भी सौदे और डील्स हो रहे हैं जहां ये पूंजी लाई जा रही है। और इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े हैं, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम आमतौर पर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून है या जो टेरर फाइनेंस का कानून है उसके हिसाब से अलार्मिंग स्तर तक जा चुके हैं और इन्हें देखने की ज़रूरत है। इसको लेकर बाजार में खासी सनसनी है, क्योंकि पहली बार खुलकर भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के नियामकों से, स्टॉक मार्केट के नियामकों से पूछा है, स्टॉक एक्सचेंज से पूछा है कि वो इस बारे में जानकारी दें। अगले चरण के तौर पर शायद क्लाइंट्स के फंड्स को लेकर, स्टॉक ब्रोकर्स से लेकर तमाम तरीके की जानकारियाँ मांगी जा सकती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस को की जिम्मेदारी बनेगी।